हरे कृष्णा। तो आज आप दर्शन करेंगे जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के निजी घर के इस्कॉन वृंदावन से। सारी दुनिया आज जिस हरे कृष्ण भक्ति का आनंद ले रही है ना, उन तक भक्ति को पहुंचाने वाले हैं स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने मात्र 12 वर्षों में सारे संसार में 108 मंदिरों का निर्माण किया, वो भी ऐसी उम्र में जब लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, यानी कि 70 से 80 वर्ष की आयु में। तो आज आप उन्हीं के घर का दर्शन करेंगे जहां वो रहते थे। वही 50 साल पुरानी जो चीज़ें हैं उनकी यूज की हुई, उनका बिस्तर, उनके बर्तन, उनके कपड़े, उनका सब जूता मोजा सब भक्तों ने उसे संभाल कर रखा हुआ है। तो उसका दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अकेले ही सारी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया, और मात्र 12 वर्षों में, जब उनकी खुद की उम्र 70 वर्ष थी, उन्होंने पूरी दुनिया में 108 मंदिर, अनेकों आश्रम और गुरुकुल का निर्माण कर दिया। तो आज मैं आपको श्री वृंदावन धाम में इस्कॉन के सेंटर में पीछे उनके बने हुए जहां वो रहते थे उनके हाउस पे लाया हूं। और यहाँ पर आज से लगभग 50-60 साल पहले वो जो भी सामान यूज करते थे, भक्तों ने उनकी याद में उस सामान को संजो कर रखा हुआ है। मैं आपको उन्हीं का दर्शन कराऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के फुटप्रिंट हैं, और इसके अलावा ये मोदी जी ने जो श्रील प्रभुपाद जी के सम्मान में 150 रुपये का $1 लॉन्च किया था, वो भी आप देख पा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी के चप्पल हैं, उनका शॉल आप देख रहे हैं। ऐसी यहाँ पर अनेकों चीज़ें हैं उनकी रखी हुई, जैसे उनकी करताल जिसे वो बजाया करते थे। यह करताल लगभग 60-70 साल पुरानी है। और जैसे कि उनके शूज़ हैं, उनके सॉक्स वगैरह हैं। और ये श्रील प्रभुपाद जी ने जो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम को छपाया था, वही वाली भागवतम है। और ये है उनके द्वारा जपी जाने वाली माला, और ये एक माला उनको किसी ने गिफ्ट भी किया था। उनके बाल, उनके जनेऊ, उनका उस्तरा, उनकी पेन, और जैसे कि आप देख रहे हैं उनका डिक्टाफोन जिसमें वो रिकॉर्डिंग करते थे, और एक रिकॉर्डिंग का सामान जो अपने साथ लेकर चलते थे, ये वाला देख रहे हैं आप। इसके अलावा श्रील प्रभुपाद जी का जिसमें वो लिखते थे, तो लिखते वक्त टाइपराइटर, वो भी उनके पास जो आप देख पा रहे हैं सामने है। इसके अलावा श्रील प्रभुपाद जी जब देश विदेश में पत्राचार करते थे तो वह स्टिकर लगाकर उस पत्र को भेजते थे। अब आप आए हैं श्रील प्रभुपाद जी के रूम में। इसी रूम में श्रील प्रभुपाद जी सोया करते थे। यहीं पर वह भागवतम के लेख लिखा करते थे और भक्तों से भागवत का व्यवहार किया करते थे, भक्तों के साथ भागवत पे चर्चा किया करते थे। तो आज भी यहाँ पर दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, जाप करते हैं, भक्ति प्राप्ति के लिए श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं। ये आप देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की छड़ी, जो उनके एक भक्त ने उनको डोनेट किया था। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का यह अंगीठी रखने की जगह है, यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हो। और इस्कॉन की स्थापना से पहले श्रील प्रभुपाद जी ने एक संस्था और बनाई थी, इसका नाम था लीग ऑफ डिवोटीज़। उन्हीं के कागज़ श्रील प्रभुपाद जी ने संभाल के रखे थे। प्रभुपाद जी का संन्यास अपने गुरु भाइयों के साथ। और इसके अलावा श्रील प्रभुपाद जी ने देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी कृष्ण भक्त बनने के लिए प्रेरित किया था, उसका फ़ोटो भी आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा श्रील प्रभुपाद जी के अंतिम समय का, जहाँ पर वो बिस्तर में सोए थे, तो उसका ये बिस्तर है। और इसके साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी के अनेकों टावल वगैरह, जो भी वह अपने शरीर में मालिश करने का सामान जैसे कि वैसलीन वगैरह है, वो यूज करते थे। और ये उनके जब वो फ्लाइट पर जाते थे, फ्लाइट में वो सूट्स पहनते थे, ये वाले। उनका चश्मा है। इसके अलावा और भी आप देखेंगे इसमें श्रील प्रभुपाद जी का हारमोनियम, या उनका निजी हारमोनियम जिसे वो खुद बजाया करते थे, और कोई भी उनके हारमोनियम को यूज नहीं करता था। इसके अलावा उनका मृदंग है। मृदंग तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही प्रिय है। आप देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के टावल और उनके रुमाल वगैरह, ये उनके कपड़े हैं जो पहनते थे। श्रील प्रभुपाद जी दिन में 2 बार नहाते थे, तो 2 बार वह कपड़े चेंज करते थे। उनकी घड़ी, श्रील प्रभुपाद जी समय के बड़े पाबंद थे और घड़ी हमेशा पहन कर रखते थे। एक घड़ी उनकी एक भक्तिन जो अमेरिका की थी, उन्होंने गिफ्ट भी किया था। और जब उन्होंने संन्यास लिया था तो उनका जो दंड मिलता है वो अभी भी आपने देखा होगा। और ये उनका, हमारे श्रील प्रभुपाद जी अपने टाइम के बहुत बड़े वैद्य थे, तो वह जानते थे कि बुढ़ापे की अवस्था में जब बुढ़ापा लगता है तो उस समय व्यक्ति को शरीर में अनेकों रोग होते हैं। उन रोगों से पीछा छुड़ाने के लिए किन किन तरह की दवाइयों का उपयोग किया जाता है, तो वह अपने पास उन दवाइयों को, जैसे कि वो दवाइयाँ भी कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती थी जिन्हें वो यूज करते थे। इसके साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी का अनेकों प्रकार का सामान आप देख पा रहे हैं। तो यह वृंदावन धाम में आज भी आप आएंगे तो आप सुरक्षित देखेंगे।
आपको दर्शन करने के लिए, जो कि लगभग 60-70 साल पुराना है। तो यह सब कुछ श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों ने आज भी संभाल कर रखा है। तो आप देख रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी का पर्सनल रूम है। यहाँ पर वह अकेले रहते थे, किसी से कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, केवल साधना करते थे। और ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो उनकी मालिश वगैरह करते थे, उनके भक्त हैं, उनके साथ रहते थे। तो उनका यहाँ पर मालिश का यहाँ पर जगह भी आपको दिखाऊंगा मैं। अभी सामने देख रहे हैं आप, ये सामने है। अभी यहाँ पर शाम का, रात का समय है, तो रात के समय में आपको ठीक नहीं दिख सकता, लेकिन फिर भी आपको प्रयास करूँगा दिखाने का। ये वो जगह है जहाँ श्रील प्रभुपाद जी बैठते थे और दूर दूर के भक्तों से चर्चा किया करते थे कि भक्ति में प्रगति कैसे करनी है। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा प्रभुपाद जी नहीं है, तो उन्होंने उस जगह पर अभी एक फव्वारे का निर्माण करा दिया है। और यह है श्रील प्रभुपाद जी का बगीचा। श्रील प्रभुपाद जी जहाँ पेड़ पौधे हों, नदी हो, ऐसी जगह पर रहने के बड़े शौकीन थे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने इस हाउस के पीछे ऐसा निर्माण कराया। और यहाँ पर उनका सिटिंग पैलेस भी है जहाँ वो बैठा करते थे। और ये श्रील प्रभुपाद जी का सामान, ये तो बहुत पुराना है, तो लगभग 70-80 वर्ष पुराना सामान है, जिसमें वह खाना पकाया करते थे, खाया करते थे। और लगभग उनके पास सारे बर्तन पीतल के और कांसे के हुआ करते थे। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद जी खाना खुद पका रहे हैं और यहाँ पर वो लिखा भी करते थे। और सामने आप देख रहे हैं, ये जो है, इसमें श्रील प्रभुपाद जी को लास्ट टाइम, जब वह बिल्कुल लास्ट टाइम में थे, तो उस समय उनको इसमें बिठालकर पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाई गई थी। तो आज की प्रभुपाद जी के घर को देखने की यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।